अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक दफ़ा फिर नून लीग पे, मरियम नवाज़ पे और पीडीएम पे हैं। बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, मुझे तो क़यामत के आसार नज़र आते हैं। ये शेर मैंने किस लिए पढ़ा है, ये मरसिया मैंने किस लिए पढ़ा है, ये नुआ मैंने किस लिए पढ़ा है, आए आपको बताते हैं। मरियम नवाज़ जब भी मुँह खुलती थी तो हमेशा अस्करी इदारों और अस्करी जितनी भी टॉप लीडरशिप है उनके बारे में बड़ी अग्रेसिव होकर उन्हें अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करती थी। हमेशा से 3-4 महीने से 5 महीने से यही हो रहा था, क्योंकि उन्हें चाहिए रिलीफ, उन्हें जाना है लंदन। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं और अब वो कुछ ठंडी हो गई हैं और उसके बाद उनकी अग्रेशन आजकल मुझे लगता है कि कहीं छुट्टी पे चली गई है। बहुत दिनों से उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश था और वो खुद भी खामोश थी। आज उनकी कोर्ट में पेशी थी। पेशी के बाद मीडिया ने आके मरियम नवाज़ को घेरा। उसके बाद मरियम नवाज़ की आज जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो टॉक थी वो बिल्कुल अलग तरह की थी। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, महंगाई का रोना रोया और उसके बाद खामोशी से वहाँ से चली गई। उसके बाद शहबाज शरीफ को एक बार फिर से उन्होंने जो शहबाज शरीफ की कही भी बातें थी उन्हें डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का ये मतलब नहीं, ये मतलब था। आए आपको वीडियो दिखाते हैं कि मरियम नवाज़ एग्जैक्टली क्या। मेरा पर्सनल ख्याल है, मैंने देखी नहीं उनकी, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। एक नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी। कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। मेरे भी पर्सनल ख्याल में कि इस वक्त मुल्क जितना डिवाइडेड है और जितना इस मुल्क को इस वक्त नेशनल रेकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। 3 साल कारकर्दगी पे क्या कहेंगी आप? जो गवर्नमेंट ने 3 साल कारकर्दगी के हवाले से जो बात की, आप समझती हैं कि इनका एक अच्छा शो? बड़ी मुझे का खेज़ बात है। मेरे ख्याल है कारकर्दगी का मतलब ये होता है कि कुछ अच्छा, कुछ बुरा या कुछ अच्छा, इसको तो कारकर्दगी कहना ही नहीं चाहिए, इसको तो तबाही और बर्बादी कहना चाहिए। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख़ में ना कभी इतनी नाअहल गवर्नमेंट आई है, ना कभी इतनी नालायक गवर्नमेंट आई है और ना कभी इतनी बेहिस गवर्नमेंट आई है कि मुझे बताएं 3.5 साल में 3 साल में कभी किसी ने एक दफ़ा भी ये ख़बर सुनी कि आटा सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है या डीज़ल सस्ता हो गया है या बिजली के बिल जो है वो कम हो गए हैं या कोई बेहतरी आई है? लाकानूनियत का आप हाल देखें कि जब अभी रीसेंट एग्ज़ाम्पल ये है कि मेरा एक ही बेटा है और उसका निकाह था, मैं नहीं जा सकी और उसकी इजाज़त ना मैंने मांगी है ना मैं इनसे मांगना चाहती थी। तो अगर इजाज़त आराम से मिलती होती, जा सकती होती और अगर इनसे मैं रिक्वेस्ट करती, मुझे पता है ना कि ये सब ये बहाने हैं और जो मुस्लिम लीग नून ने बर्दाश्त किया है उसकी मिसाल नहीं कभी मिलती। तो ये बात करना जो है ये मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब बात है। तो अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल। उसके बाद ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब ये है कि नून से शीन और शीन से नून, नून से शीन निकल रही है और शीन से नून निकल रही है। इसी बयाने के बीच में नून लीग कहीं हंसती भी नज़र आ रही है। जितने भी सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, उनका ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ को आगे आके पार्टी को लीड करना चाहिए और पार्टी को अगले इलेक्शन तक संभालना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज़ को लीडर बनने का शौक़ चढ़ा हुआ है और वो किसी भी हालत में शहबाज शरीफ को पार्टी लीड करने नहीं देती। उन्हें दिल ही दिल में ये ख्वाहिश है कि अगले इलेक्शन तक पार्टी में लीड करूं। मगर मरियम नवाज़ ने जब से पार्टी लीड की है तो पार्टी ने कुछ भी गेन नहीं किया, पार्टी ने लूट किया है। तो आगे देखते हैं अब नून लीग का क्या बनेगा, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ ने लीड किया तो हो सकता है कि पार्टी कुछ संभल जाए और पार्टी कुछ बच जाए। मगर अगर मरियम नवाज़ के हाथ में कमान दे दी गई पार्टी की तो ये पार्टी अगले इलेक्शन तक सरवाइव नहीं कर सकेगी। ये थी हमारी छोटी सी रिपोर्ट। आप बताएं कि आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद।